हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए। करते करते हमारा अगस्त आ गया है और पता भी नहीं लगा है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, वीकली देखेंगे बेसिकली। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इवन दो मैंने ये वीक में डिवाइड करा है, वीक 1, वीक 2 एक्सेट्रा, बट इतना वीक पे फोकस मत रहिएगा, ठीक है? कि ये नहीं कि ये पहले हफ्ते में होगी चीज तो उसी पे ही ध्यान है आपका। नहीं, मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए अगस्त फर्स्ट वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज देखिए, फर्स्ट वीक में काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने वाली है। या तो कोई इनहेरिटेंस हो रहा है, रिटायरमेंट के पैसे आ रहे हैं, बट काफी पीस और कंटेंटमेंट दिख रहा है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल, ठीक है? मे बी कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो फैमिली ट्री आगे बढ़ रहा है, लेगेसी आगे बढ़ रही है, मे बी अपना बिजनेस आप किसी और को पास ऑन कर रहे हैं, पासिंग ऑन द नॉलेज, वो भी चीज हो सकती है। बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए आती दिख रही है। एंड उसके साथ थोड़ा सा ना फर्स्ट वीक में हो सकता है आपको पॉज करने की जरूरत पड़े, आपको लगे कि मुझे आगे फिगर आउट करना है कि मे बी रेस्ट ऑफ अगस्त मुझे कैसे बिताना है, या जो बचा हुआ साल है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो मुझे कैसे बिताना है, क्या करना है, व्हाट एक्शंस आई हैव टू टेक, व्हाट आर माय गोल्स, और वो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है। सो आई थिंक थोड़ा सा टेम्पररी पॉज आप लोगे ये देखने के लिए कि अब आगे मैं कैसे बढ़ूं, ठीक है? एंड आई थिंक चीजों को एक नए नजरिए से देखना चाहोगे आप, और देखना स्टार्ट कर दोगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। ऑल्सो थोड़ा डिसाइसिव और फोकस्ड होने की जरूरत है। अगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मुझे इतना टाइम लगेगा और इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है और ऐसे आगे बढ़ना है। आई थिंक वो एक आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है। कोई इवेंट हो रहा है फर्स्ट वीक प्लस माइनस फ्यू डेज, जिसमें आपको तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब मैं बोलती हूँ तेजी से आगे बढ़ना, दैट डज नॉट मीन कि कोई अगर आपके सामने बोल रहा है कि ये डिसीजन लेना है तुमको, यस या नो, और आप एकदम से बोल दो यस। नहीं, टेक योर टाइम, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, बट ये नहीं कि महीनों तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उस चीज को लेकर। सो ऐसा कोई इवेंट होने वाला है जिसको कैचअप करना पड़ेगा आपको, तेज होकर, जल्दी एक्ट करके। कोई भी चीज अगर हो रही है, कोई डिसीजन मेकिंग हो गया, या मे बी कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज हो गई, या पैसे से रिलेटेड चीज हो गई, आई थिंक इमोशनल रिस्पॉन्सेस से ज्यादा आपको फायदा करेगा थोड़ा दिमाग से अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे, अगर आप प्रैक्टिकल होगे, रैशनल होगे। जितना आप इमोशनल रिस्पॉन्सेस दोगे ना चीजों को लेकर, उतना ही आपको आगे दिक्कत आएगी। आप ना उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, रैशनल प्रैक्टिकल होइए। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते दिख रहे हैं मुझे, ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आएंगे, एंड हो सकता है अगर आप रेडी ना हो उसके लिए तो आप यू माइट नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दोस चेंजेस। आपको लगे ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो वो चेंजेस आ रहे हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, उनको रिव्यू करिएगा केयरफुली। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज देखिए, सेकेंड वीक में ना थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्ट की जरूरत है, नींद पूरी करने की जरूरत है, थोड़ा मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है, थकान दिख रही है, एंड
हो सकता है कोई आप पे बहुत प्रेशर डाल रहा है और कोई बोल रहा है कि भाई जल्दी डिसाइड करो, जल्दी डिसाइड करो। सो दूसरे के प्रेशर डालने से, मैंने आपको वही बोला ना कि आप अपना टाइम लो। टाइम से मतलब ये नहीं है कि महीनों ले लो, बट थोड़ा सा रिसर्च करना, 1 दिन 2 दिन वो लेना जरूरी है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। प्लीज अपने आप को टाइम दो, अलाउ करो अपने आप को टाइम। नींद पूरी करो, वेकेशन पे जाओ, ये बहुत जरूरी दिख रहा है स्पेशली सेकेंड वीक में, बिकॉज मुझे काफी एग्जॉशन, दिमाग की थकान मुझे बहुत दिख रही है सेकेंड वीक स्टार्टिंग में, प्लस माइनस फ्यू डेज। देखिए अगर आपको एंजाइटी या ऐसा कुछ है तो आप स्विच वर्ड्स ले सकते हैं, उससे आप ठीक कर सकते हो चीज। अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है, अगेन स्विच वर्ड भी होता है, पायराइट क्रिस्टल होता है जिसमें इंटेंशन स्पेसिफिकली फ्रेम करके डाली जाएंगी अलोंग विद रेकी, वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे स्विच वर्ड और क्रिस्टल काफी काम आएगा आपके। एरीज देखिए सेकेंड वीक में ना ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कि आपको करने की जरूरत है बट आप ना करो क्योंकि आपका डर है। आपको डर लगता है कि पता नहीं ये चीज मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगी। मे बी इट इज योर पब्लिक स्पीकिंग का फियर, और मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या डाउट करते हो। ठीक है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है यहाँ पे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, पायराइट भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा से ही कनेक्टेड है। तो अगर आई थिंक अननेसेसरी का टेंशन ले रहे हो आप, फियर्स को प्लीज लेट गो करो। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करो, क्रिस्टल पहनो, बट थोड़ा इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्या आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा, वो आपको गाइडेंस मिलेगी। बट अगर आप उस पर ट्रस्ट ना करो और लाइक बैफल्ड घूमते रहो इधर से उधर, क्या करूं, तो फिर तो वो चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स, बिकॉज आपको कोई चीज ऐसी पता लग रही है, कोई रिवील हो रही है कोई चीज सेकेंड वीक में, जिससे चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, वेदर दिस इज मेंट फॉर मी और नॉट। तो वो क्लैरिटी बहुत मिल जाएगी। बट अगेन आपकी इंट्यूशन जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अननेसेसरी के लोगों से प्लीज अपनी बातें मत शेयर करें एरीज। ठीक है, यहाँ पे अपने एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स या बॉस के बारे में कोई बात, बॉस नहीं पसंद तो जाके अपने किसी कॉलीग को बता रहे हैं, फ्रेंड को बता रहे हैं, नहीं बताने की जरूरत। घर के किस्से बता रहे हैं, नहीं बताने की जरूरत। ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड वीक में ना मुझे दिमागी सुकून थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही अपना दिमागी सुकून, जो एक पीस ऑफ माइंड होता है ना, वो गवा रहे हो स्टूपिड चीजें करके। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है बट आप उसको सुन नहीं रहे हो और किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एंड देन द अदर पर्सन इज ब्रेकिंग योर ट्रस्ट एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग। पर्सनल फ्रीडम भी जा रहा है आपका, क्योंकि आप उसको बता रहे हो कोई चीज एंड देन यू विल बी लाइक, ओ अब इसको ये चीज पता है तो अब मैं अपनी मनचाही चीज नहीं कर सकता ऑफिस में। तो ऑफिस में, बिजनेस में, जहां पे भी, तो थोड़ा किसको क्या बताना है उस चीज पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। एरीज के लिए थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर थर्ड वीक ऑफ अगस्त, क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर थर्ड वीक ऑफ अगस्त, क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर थर्ड वीक ऑफ अगस्त, क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर थर्ड वीक ऑफ अगस्त, क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर थर्ड वीक ऑफ अगस्त। एरीज देखिए थर्ड वीक में आई थिंक थोड़ा अगेन प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आप या तो इमोशनल डिसीजन ले रहे हो या चीजों को लेकर बहुत इमोशनल होते हो या इमोशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट या कोई चीज सोचते हो। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू डू और हाउ यू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ, बट थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स। पैसे को लेकर आप जितना अच्छा दोस्त बोल रहा है और दोस्त ने बोला यहाँ पे इन्वेस्ट कर और मैंने कर दिया क्योंकि दोस्त है, ये इमोशनल डिसीजन है। आपने अपना रिसर्च कितना करा, दोस्त ने पैसे मांगे या फैमिली मेंबर ने, किसी ने पैसे मांगे कि अच्छा मुझे उधार दे दो, आपने दे दिया विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, ये इमोशनल डिसीजन है। सो पैसे को लेकर
जेनरोसिटी दिख रही है, बट इमोशनल एंगल दिख रहा है जो कि आपको डुबा देगा आगे जाके। सो थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखिए। यू लव योर फैमिली, यू लव योर होम, यू लव योर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडेबल, सब समझ गई मैं, बट पैसे को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। अगेन प्रैक्टिकल, रैशनल, आपके उसमें रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप इमोशनल हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। यू नीड टू रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स। मे बी कोई अगर नई जॉब लग रही है, या कोई नया ऑफर लेटर है, या कोई एग्रीमेंट साइन करवा रहा है, कोई बिजनेस डील हो रही है, तो आपको हर चीज में डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। मतलब जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाती ना, तब तक वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, रिव्यू करिए। बिकॉज मे बी कोई मेल हो जिसपे आप गो अहेड दो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई फाइल, कोई एग्रीमेंट साइन करो आप, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है एरीज। ऑल्सो थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको कोई इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत लगे, कि मुझे जानना है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, और यू नो या वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ठीक है, या वो मेरे बिजनेस में पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करना चाहते। सो हो सकता है आपको कुछ जानने का मन करे, बट यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो आई वुड सजेस्ट कि आप वो रिसीव नहीं कर पाओगे, इंफॉर्मेशन बहुत हैवी होगी, प्लस बहुत पॉजिटिव भी कुछ नहीं होगा उसमें। तो आई वुड सजेस्ट कि वो आप मत ही जानो, मतलब जा लेने दो उस चीज को, ठीक है। आप बस ऐसी चीजों पे ध्यान दो जहां से आपको पैसे का नुकसान ना हो, या अदरवाइज काम का कोई नुकसान ना हो। देखिए, किसी को फॉरगिव करना पड़ सकता है थर्ड वीक में, मे बी अपने कॉलीग को, अपने फैमिली मेंबर को, बॉस को, किसी को तो फॉरगिव करना पड़ेगा आपको, लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, बट आई थिंक आपको लगता है कि आप ये चीज नहीं कर पाओगे, या आपसे ये चीजें नहीं हो पाएंगी, किसी को लेट गो करना, किसी को फॉरगिव करना, किसी ने कुछ आपके साथ करा तो उस चीज को थोड़ा कंपैशनेट तरीके से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वो आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, बट यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज, ठीक है। तो वो फॉरगिव करने वाली जो चीज है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग लोग कर पाते हैं। एंड आपको लगता है कि नहीं यार, मैं माफ तो नहीं कर पाऊंगा इस चीज में, और ग्रज लेकर बैठा रहूंगा, बट नहीं, यू कैन डू दिस, और मे बी यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो लेट गो करना जरूरी है, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, जरूरी है यहाँ पे वो एरीज। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज, रिवॉर्ड, रिकग्निशन मिल रहा है। जितनी भी आपने मेहनत करी थी, कर रहे थे अपने काम में, घर में, घर का तो मतलब प्यार मोहब्बत का तो नहीं मैं यहाँ पे बताऊंगी, बट थोड़ा लाइफ में जिस भी चीज में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो चीज आपको मिल रही है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ a promotion, a new job, designation change, something, maybe investment, कहीं पे आपने इन्वेस्ट करा था तो वो पैसा डबल होके आ रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, डबल नहीं बट प्रॉफिट हो रहा है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। चीजें ऐसे नहीं होती हैं, चीजें ग्रेजुअली होती हैं, और जो चीजें ऐसे होती हैं वो ऐसे ऊपर जाती हैं और ऐसे नीचे भी आती हैं। तो ग्रेजुअल ग्रोथ जो है, जैसे कि वेट के बारे में बात करते हैं, अगर हम बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं ना, विद इन लाइक अ मंथ आपने 5 किलो लूज कर लिया, तो वो ज्यादा टाइम तक टिका नहीं रहता है, वो वापस भी उतनी जल्दी बढ़ता है, बिकॉज दैट्स वाटर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि जितनी जल्दी तरक्की होगी उतनी जल्दी नीचे आएंगे। ग्रेजुअल जो ग्रोथ है, कि आपका एक महीने में इतना वेट लॉस हुआ, फिर दूसरे महीने में इतना हुआ, ग्रेजुअली करके वो ज्यादा टाइम तक टिकता है। तो यहाँ पे पैसा वैसा सब आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस को प्लीज कट ऑफ करिए। नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे आप,
फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करने की जरूरत है। पहले आपने कुछ करा था, कोई एक्शन या कोई डिसीजन लिए थे जिसका आपको अगस्त एंड में रिजल्ट मिल रहा है। अगस्त एंड में या अगस्त में आपको कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है फ्यूचर को लेकर, जिसका रिजल्ट आपको आगे मिले। ठीक है, वो थोड़ा करने की जरूरत है। डेफिनेटली आप अपने गोल्स अकम्प्लिश कर रहे हो एरीज। डेफिनेटली आपने जो टारगेट सेट करे थे वो हो रहे हैं पूरे। आपको फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। मे बी अ गुड बॉस, अ गुड टीम, मे बी आपकी फैमिली बोल रही है कि तुम्हें जो काम करना है करो, हम सपोर्ट करेंगे, यू नो, लाइक टेक योर टाइम, वो भी चीज हो सकती है। बट काफी सक्सेस दिख रहा है एंड यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एरीज, बिकॉज आप ये देखिए कि हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, बीच में कितनी टेंशन थी और अब हम कहाँ पर हैं अगस्त एंड में। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप उस जर्नी से बाहर निकल आए हैं। आपने वो जर्नी बहुत ही एक कहते हैं ना विल पावर के साथ कवर करी है, तो उसको लेकर एक प्राउड फील करने वाली बात है। बट रिकग्निशन मिलती दिख रही है, फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे कि आप अपने काम से, अपने पैसे से, एंड वेर एवर यू आर इन योर लाइफ, यू आर वेरी हैप्पी। यू आर लाइक ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से अंबानी बन गया हूं, बट जो हूं अच्छा हूं, खुश हूं, वो वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर। एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, कोई जर्नी पे थे आप, और या फिर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था आपने और उस प्रोजेक्ट में कंप्लीशन हो रहा है, तो वो मेहनत जो कर रहे थे, किसी चीज का वेट जो कर रहे थे, वो चीज, वो वेट कंप्लीट हो रहा है, वो मेहनत कंप्लीट हो रही है, रिटर्न मिल रहा है। योर विशेज आर कमिंग ट्रू एरीज। आपने जिन भी चीजों की विश करी थी, जो भी सपने देखे थे, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। मैजिकल टाइम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अच्छा फॉर्च्यून दिख रहा है। जस्ट बिलीव, हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि हाँ चीजें वर्कआउट करेंगी, और जितना आप फेथ रखोगे उतना ही चीजें पॉजिटिव की तरफ जाती जाएंगी। ठीक है, तो फेथ रखना, ट्रस्ट रखना प्रोसेस में बहुत जरूरी है। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? General messages for Aries for the month of August. General messages for Aries for the month of August. General messages for Aries for the month of August. General messages for Aries for the month of August. Okay. गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने की जरूरत है एरीज। आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, और तभी आपको फर्स्ट वीक में बताया गया है थोड़ा थमने के लिए, रुकने के लिए। बिकॉज अगर आप रुक के डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, क्या गोल्स हैं, कितना टाइमलाइन, ये वो, तो फिर कैसे चलेगा। सो यू हैव टू बिकम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। अपने टारगेट्स को सेट करिए। ठीक है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, या तो कोई न्यू जॉब मिल रही है, न्यू प्रमोशन मिल रहा है, डेजिग्नेशन कोई बढ़ रहा है, नेक्स्ट हायर डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं, तो ऑनर रिस्पेक्ट उसके साथ आ रहा है। फिजिकल मेंटल एग्जॉशन है, बट उस एग्जॉशन के साथ ये भी है कि कोई चैलेंजिंग काम आएगा कि आपने कभी पहले कभी करा नहीं था, तो करने में थोड़ा दिमाग भी जाएगा, थोड़ी हिम्मत भी लगेगी, थकान भी होगी, बट देन दैट थिंग, जो फिजिकल मेंटल एग्जॉशन है, इट विल लीव यू वाइजर एट द एंड। एटलीस्ट आपको उस चैलेंज से डील करना आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ये सिचुएशन आती है तो मुझे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो आप और ज्यादा वाइज बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द जर्नी दैट यू आर गोइंग थ्रू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। देखिए, आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज। ठीक है, तो आप अपने फैमिली का ध्यान रखते दिख रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। थोड़ा इमोशनली सिक्योर बनने की जरूरत है, या फिर इमोशनल सिक्योरिटी फैमिली को प्रोवाइड करने की जरूरत है। मे बी इमोशनल सिक्योरिटी भी, एंड एक लविंग फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो फैमिली की तरफ प्यार दिखाना, उनसे प्यार रिसीव करना, एक इमोशनल अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो चीज मुझे दिख रही है। घर का ध्यान रखना, जो आपका घर है, जो आपके लोग हैं, उनका ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं,
नई चाबियां मिल रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे यूनिवर्स का काम ये है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी देना। अब उसके बाद आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हो, दरवाजा खोलते हो, आगे बढ़ते हो, नहीं बढ़ते हो, डरते हो, अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल बहुत ही डेलिकेट हुई हुई हैं सिचुएशंस अभी इस टाइम पे इन द मंथ ऑफ अगस्त, और मतलब वो ऐसी हैं कि जरा सा आपने ध्यान नहीं दिया तो वो इधर गिर जाएगा, और नहीं ध्यान दिया तो वो इधर हो जाएगा, यू नो लाइक। तो चीज खराब हो सकती है बिल्कुल। कई बार होता है ना, चीज ऐसे कोने पे होती है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो गिर जाएगी, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। तो केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है। मे बी जॉब में ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बस गई, यू नो लाइक बिल्कुल छोर पे, वर्ड्स पे आके चीज फंस सी गई है या अटक सी गई है। सो काफी बैलेंस बनाने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो मे बी अपॉर्चुनिटीज जो है, या पैसा जो है, या कोई भी चीज है, वो हो सकता है आपके पास आने से पहले ही वो चीज चली जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।